सब अभी गायब है? नहीं, लेट से सब आता है। कल दिए थे होम दिए थे, बनाए नहीं? बनाए, चलाइए। कोशिश किए। अच्छा, ये जितना सवाल कल बताए थे चुनाव वाला, उसको बनाए थे कि नहीं बनाए थे? समझ में आया था? हाँ? चलिए देखिए 28 नंबर कैसे बने, वो कैसे बनेगा उसको देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल क्या कहा? सवाल ये कहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और कहा गया कि इस चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब अगर मान लीजिए कि एक चुनाव में 100 मतदाता थे, 100 मतदाता थे टोटल। अगर हम कहें कि टोटल मतदाता हम क्या मान लिए, 100 मतदाता मान लेते हैं। अब इस 100 में 10% तो मत गिराया ही नहीं, यानी डाला गया मत कितना? 90% मत जो है वो आपके पास डाला गया मत है, डाला गया मत है। अब फिर आगे पढ़िए, आगे कहा गया कि 60 मत अवैध कर दिए गए। 60% अवैध हुआ या 60 मत अवैध हुआ? केवल 60 मत हुआ है। जैसे एक बात जान लीजिए कि अगर हम आपसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहें कि ये आपके पास है 68%, अब -5 बराबर आपके पास क्या 63 होगा ना? क्या हो जाएगा? 63% हो जाएगा। सही है? नहीं है, क्योंकि ये परसेंट है और ये बिना परसेंट वाला है। ये संख्या है और ये परसेंटेज वैल्यू है। जैसे एक बात बताइए, 2x + 5 बराबर आपका 7x नहीं हो सकता है, उसी प्रकार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका x चर है और ये बिना x वाला है। तो उसी प्रकार ये परसेंटेज है और ये बिना परसेंटेज वाला है, तो ये ना तो जुट सकता है ना तो ये घट सकता है। जब भी जुटेगा तो हाँ, इसमें अगर परसेंटेज लगा रहता है तब ये क्या हो जाता है? 63 हो जाता है। तो हम कहेंगे कि सर इसमें कहा गया कि कितना वोट अवैध हो गया? हाँ, 60 वोट अवैध हो गया। तो वैध वोट की बात करें तो कहेंगे सर वैध वोट आपका 90% -60 वोट ऐसा होगा जो आपका क्या होगा? वैध होगा। नहीं होगा। 90% -60 वोट ऐसा होगा जो कैसा वोट होगा? वैध वोट होगा। अब फिर आगे आ जाइए, कहता है एक उम्मीदवार को 308 मतों से जीत जाता है। तो 308 मतों से जीत जाता है, मतलब ये 308 मत किसका वोट है? जीतने वाला का, हारने वाला का, या हार जीत का फैसला हुआ है? 308 मत किसका है? ये 308 मत जो है वो जीतने वाला का है या हारने वाले को मिला, या ये जीतने वाला माइनस हारने वाला बराबर 308 है? क्या है? जीतने 308 किसका वोट है? जीतने वाला का। यही समझिए, कहा जाता है 308 मतों से जीत जाता है। जैसा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि हम 10 वोट से आपसे जीते हैं, 10 वोट से हम क्या किए? जीत गए। तो एक बात बताइए, अगर आपके पास 50 वोट आया होगा तो हमको 60 वोट आया होगा। तो 10 वोट जो है आपके वोट और मेरे वोट का क्या है? अंतर है। यही सब चीज सीखना होता है कि कहा गया कि 308 वोटों से जीत जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो जीतने वाला और हारने वाले के मत का क्या है? वो अंतर है। कितना वोट? 308 वोट। तो हम कहेंगे कि सर पहले जीतने वाले को कितना वोट मिला? जीतने वाले को। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। कहता है 308 मतों से जीत जाता है तथा इसने मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए। यानी जो जीतने वाला आदमी है वो कहां से 47% ला रहा है? मतदाता सूची से। अगर वैध मत से कहता तो यहां से होता, लेकिन मतदाता सूची से कहा, मतलब कहां से? 100 से। तो 100 में अगर ये 47% ले आया, कौन? जीतने वाला। ये किसको मिला है? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 47 है।
हारने वाले को कितना मिलेगा? कितना? 43%। हाँ ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। हम कहेंगे सर यहां से आपका 47 ले लिया, ओरिजिनल वोट कितना है? ओरिजिनल वोट कितना है? ये वाला है या ये वाला? ये वाला ओरिजिनल है। ओरिजिनल टोटल है, ओरिजिनल टोटल है। तो ओरिजिनल टोटल में से अगर इस वोट को घटा देंगे तो किसका वोट निकलेगा? हारने वाला का। यानी कहेंगे सर हारने वाले को जो मिला होगा, वो हारने वाले को वोट जो मिला होगा वो ये मिला होगा कि सर 90% माइनस हो जाएगा 60, उसमें हम घटा देंगे कितना परसेंट को? 47% को। कल बताए थे कि भूल गए? फिर से कल बताए थे ना कि ओरिजिनल वोट ये हो जाता है। तो अगर इसको, अगर जीतने वाले को यहां से मिलेगा तो हारने वाले को दिस माइनस दिस मिलेगा, दिस माइनस दिस मिल जाएगा। तो हम कहेंगे सर यहां से क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, 90, अच्छा ये 90 में 47 घटेगा। अब तो घटेगा नहीं, चूंकि ये परसेंटेज घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 43। तो ये हो गया 43, ये हो गया आपके पास 43%। अच्छा एक बात बताइए, यहां देखिएगा 43% हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये जो वोट मिला ये किसको मिला? हारने वाले को। ये किसको मिला? हारने वाले को। और आपका जो आरएचएस वैल्यू है वो 360 है, जो हारने वाले और जीतने वाले का दोनों का क्या है? अंतर है। तो हम कहेंगे सर इस दोनों का जो अंतर होगा, यानी कहेंगे सर 308 जो बराबर होगा वो ये बराबर होगा कि जीतने वाले यानी 47% माइनस हारने वाले यानी 43%, है ना? है ना? अब देखिएगा, यहां देखिएगा, एक इसका मतलब यह हुआ कि 47% माइनस 43% माइनस 60 बराबर कितने वोट के बराबर हो जाएगा? 308 के बराबर हो जाएगा आपके पास, 308 के बराबर। अब बता दीजिए हम 100% निकाल लेंगे तो टोटल वोट आएगा। तो ये देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 47 माइनस 43 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। उधर जाके उसको फिर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तब 100% निकालेंगे। अब बताइए 100% कितना है? निकालिए, निकालिए 100% कितना है? डाटा समझे कि क्या है ना? कल बताए थे इस तरह का सवाल। है कौन नहीं आने दे? क्या हुआ? है ना? है कितना आ रहा है वोट टोटल? 100%, 9200। बारह हजार। देखिए चलिए हम बनाते हैं, यहां देखते हैं कितना आ रहा है, देख लेते हैं। ये घटेगा तो 4%, 4% माइनस माइनस बना देगा प्लस, 60 बराबर हो जाएगा कितना? 308 हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा? अब 60 उधर जाएगा तो 4% बराबर क्या हो जाएगा? है ना? 60 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 248। 248 4 से काटिएगा इसको कितने बार में? 6 2, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 62। तो 100% क्या आ जाएगा? 6200 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? ठीक, आपका पहला क्लास है क्या?
कहाँ गलती हुआ था आपसे? नहीं 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 नहीं, ये परसेंट वैल्यू है तो परसेंट वैल्यू घटा लीजिए, -60 प्लस बनेगा, उधर भेज दीजिए और तब निकाल। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब उसमें जानते हैं आपको ई 100 से भिन्न का जोड़ नहीं कर दीजिएगा, नहीं समझे? अगर भिन्न का आप बट्टा में 100 करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/100 आएगा, 4/100 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 248। 60 को उधर भेज के घटा लीजिएगा, है ना, तब गलती नहीं होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया, आगे चले। चलिए अगला सवाल जो है, अपना सवाल पे चलते हैं, आ जाइए। सवाल ये कहा है ना, देखिएगा, सवाल ये कहा गया कि यदि जो है, यदि ए की आय का 5% बी की आय का 15% है, और कहा गया बी के आय का 10% सी के आय के कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है, और कहा गया सी अगर 2000 रुपया कमाता है तो एबीसी की कुल आय क्या है। तो देखिएगा डाटा किस तरह से बनाते हैं। कहा गया ए की आय का 5%, सिंपल वे में लिखिए कि ए की आय का कितना परसेंट, 5%, वो बराबर है किसके, बी की आय का कितना, 15%, 15% के बराबर है। यहां से रेशियो की बात करें कि सर ए बट्टा बी कितना आएगा, हाँ ए बट्टा बी जो आ जाएगा 15/5, यानी 5 या 15, और एक हो जाएगा 3/1। अब एक बात बताइए, आपसे कहा गया कि बी की आय का 10%, तो सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हम कहेंगे सर बी की आय का 10% वो बराबर है किसकी आय का, सी की आय का 20%। अब रेशियो की बात करें तो बी बटा सी की बात करेंगे तो 2 बटा क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ 2 बटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सही है। अब एक बात बताइए, दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, तो बी कॉमन है, बी क्या है, कॉमन है, तो यहां भी 2 है, यहां भी 1 है, तो इसको 2 बना दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ए अनुपात बी अनुपात सी की अगर बात करें तो 6:2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कहा गया अगर सी आपके पास 2000 रुपया, सी के पास कितना है, 2000 है, तो कहेंगे सर एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2000 को, क्योंकि सी का वैल्यू 2000 तो एक का वैल्यू 2000। तो आपसे कहा गया कि एबीसी के अलग अलग आय बताइए, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12000, 6 दूना 12000 और 2 दूना 4000, है ना, और ये हो जाएगा 2000, यानी 12000, 4000 और कुल आय पूछ रहा है, सॉरी, तो कुल आय की बात करें तो क्या हो जाएगा, 12 4 16 2 18, क्या हो जाएगा 18000। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हो गया, हाँ 2 से गुना क्यों किए, देखिए पोजीशन चेंज करने से वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आप अभी बैठे हैं तो आपके पॉकेट में कितना रुपया है, 1 रुपया नहीं, तो अभी 1 रुपया नहीं है। अगर मान लेते हैं वहां बैठ जाइए तो आपके पॉकेट में कितना रुपया रहेगा, नहीं रहेगा। तो पोजीशन चेंज करने से वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। जब ये बी आदमी जो है ए के साथ था तो बी के पास 3 रुपया था, और यही बी आदमी किसके साथ आ गया, सी के साथ, तो बी के पास कितना रुपया हो गया, 2 रुपया। जबकि वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो यहां 2 है तो यहां भी 2 बना देंगे, किससे गुना करके, तो ये नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर में, क्योंकि रेशियो में इक्वल गुना होता है। ठीक है, तो ए आ जाएगा 6, ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। हाँ 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं लिखे अभी तक, लिख लीजिए।
है ना। लिखने में तो माहिर आदमी है एकदम से। हाँ? हम्म। नीचे में 200 रुपया में टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए होता क्या है कि 200 रुपया में एक महीना कोई लड़का टिकट कटा लिया, फिर 2 महीना फ्री में पढ़ लिया। और हम सब तो इसमें माहिर हैं, बिहार के लड़के हैं तो बहुत माहिर हैं, हम सब भी खुद किए हैं, है ना। आ? नहीं फी अभी आपका शायद कितना 1200 है, 800 का कितना बोल रहे हैं? 1200, ठीक है। 1200 रुपया में आपको घाटा लगने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं 2000 दे दीजिए। देखिए जितना पैसा दे दीजिएगा, आपका आके कान में बोल दिएगा सर हम 2000 जमा किए हैं, तो हमको भी तो ज्यादा ध्यान देंगे। बात समझ, घूस देना चाहिए बिना, जब जॉब में घूस दे सकते हैं तो मास्टर को भी घूस दीजिए, ज्यादा आपको क्लियर होगा। चलिए यहां देखिए, हाँ यहाँ कहा गया, एक और बात जान लीजिए कि हमेशा कभी भी जो है ना कम दाम वाला, एक बात बताइए, यूट्यूब पे पूरा मैटर पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा A to Z। यूट्यूब पे ही तो छोड़िए, यूट्यूब से पढ़ के आप बढ़िया कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर तक बन सकते हैं अगर वाकई में आप पढ़िएगा। डॉक्टर तक का पढ़ाई यूट्यूब पे है, डॉक्टर तक का पढ़ाई। लेकिन आज तक यूट्यूब से पढ़ के कोई डॉक्टर बना है? नहीं बना है, क्योंकि फ्री का पढ़ाई जो होता है ना वो सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कहा गया 400 रुपया का एक वस्तु है जिस पर बिक्री कर मतलब क्या होता है? सेलिंग टैक्स। सेलिंग टैक्स कितना है? 7%। और तथा 6400 के दूसरी वस्तु पर सेलिंग टैक्स कितना है? 9% है। तो एक बात बताइए, एक वस्तु आपके पास 400 का है और इस 400 पर सेलिंग टैक्स जो है वो 7% का है। सेलिंग टैक्स जो है वो 7% का है, 7% है। और दूसरी वस्तु आपके पास 6400 है और इस 6400 पे सेलिंग टैक्स आपका 9% है। तो 700 400 का 7% होगा 28, और इसका 9%, 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 और 9 चपटा 9 छाक 54 3 है ना, 576। तो इतने का टैक्स आएगा, इतने का क्या आएगा? टैक्स आएगा। अब टोटल वस्तु का दाम कितना है? 4000 और 6400 मिलकर कितना हो जाएगा? तो 6800 का दोनों मिला के वस्तु है। अब आपसे कहा गया कि दोनों वस्तुओं के मूल्य पर कितना बिक्री कर देना पड़ेगा, दोनों वस्तु पर। तो हम कहेंगे सर दोनों वस्तु पर कितना का टैक्स पड़ेगा? टोटल टैक्स कितना है? जोड़ लीजिए, है ना। 814 हाथ में 1 और 0 और 604, 604 का टैक्स देना पड़ेगा कितने में? 6800 में, तो 100 में, है ना। 17 चौके 68 काट लीजिएगा 4 से, कितना पूर्णांक में आएगा? है ना, पूर्णांक में 15 चौके 60 और 4 एकम 4 बट्टा 17, है ना। देख लीजिए कौन होगा आंसर, जो होगा वही आंसर होगा, है ना। तो हमें टैक्स परसेंटेज पूछा गया कि दोनों वस्तु मिलाकर कितना टैक्स परसेंट है, तो निकल गया कितना? 151/17। आठ से 15/17, ठीक है ना। अच्छा ये जो सवाल है, वाकई में ईमानदारी से कोई बताइए कि अंदर से, देखिए कुछ चीज होता है जो ऊपर ऊपर समझ में आता है, कुछ चीज अंदर से समझ में आता है। अंदर से समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है मामला? नहीं नहीं, वो हैंग करने वाली बात नहीं है। अगर अंदर से समझ में आ रहा है तो कभी सवाल हैंग नहीं करेगा। अगर ये सवाल वाकई में आपको समझ में आ गया, मतलब पूरा परसेंटेज समझ में आ गया। एक होता है रटने वाला घुस जाना, अभी नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब आप वाकई में समझे नहीं समझे। अगर वाकई में हम बता रहे, एक जैसे एक चावल से पूरा हांडी टटोला जाता है ना, उसी प्रकार ये परसेंटेज का पूरा एक चावल है। अगर ये सवाल वाकई में आपको समझ में आ गया, मतलब परसेंटेज वाकई में समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए
नहीं, आप समझा देते हैं, फिर से समझिए, समझिए यहां पे समझिए। जब भी सवाल बनाइए ना तो सवाल से ज्यादा क्या पूछा जाए उस पर ध्यान रखिए। जैसे हम आपसे कहेंगे 10 बात आपको हम बोलेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है। हम बहुत सारा बात आपसे करेंगे कि देखिए हम पटना गए, लंदन गए, फलना गए, फिर लास्ट में हम कहेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है। तो मेन बात आपके दिमाग में क्या घूमेगा? पिताजी का नाम। मेन बात यही घूमेगा कि क्या? पिताजी का नाम। कुछ भी कहेंगे लेकिन डायरेक्ट कहां जाना है? पिताजी के नाम पे। तो जब भी अगर सवाल कोई भी पढ़िए तो मेन बात पे फोकस कीजिए कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे जब हम सवाल कुछ भी पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि 400 का एक वस्तु है, 400 का एक वस्तु है जिसको अगर हम बेचेंगे तो उस पर सेलिंग टैक्स 7% लगेगा। यानी अगर 400 का वस्तु बेचेंगे तो 7 चौका 28 रुपया सरकार ले लेगा। 28 रुपया कौन ले लेगा? सरकार लेगा। और 6400 के वस्तु पर कितना रुपया सरकार लेगा? 9%। 9% सरकार लेगा, टैक्स लेगा। अब कहा गया कि दोनों कुल दोनों वस्तु, क्या कहा गया? दोनों वस्तु के मूल्य पर कितना क्या देना पड़ेगा? बिक्री टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपसे जो सवाल पूछा गया कि दोनों वस्तु पे आखिर कितना टैक्स देना पड़ेगा, दोनों वस्तु मिलाकर, तो आप कहिएगा कि सर हमें दोनों वस्तु का ऊपर में कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको लिखेंगे, मतलब हम सरकार को कितना टैक्स दिए वो लिखेंगे। नीचे में दोनों वस्तु का मूल्य, नीचे में क्या होगा? नीचे में टोटल होता है ना, तो नीचे में दोनों वस्तु का मूल्य गुना क्या हो जाएगा? 100 क्योंकि परसेंटेज चेंज करने के लिए। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर इस वस्तु पे सरकार को कितनी टैक्स देना पड़ेगा? तो 28 रुपया। और इस वस्तु पे सरकार को कितना देंगे? 9%, 576 रुपया। 576 रुपया इस वस्तु पे दिए। अब कहा क्या कि दोनों वस्तु पर, यहां पे दोनों वस्तु पे, तो दोनों वस्तु का दाम है कितना? 6800। आप परसेंटेज चेंज क्या किए? पता चला? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल यह है, अब देखिए, अब हम हमेशा बोलते हैं कि सवाल को पढ़ने से ज्यादा सवाल में क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान रखिए। सवाल में यह पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्के हटा दिए जाते हैं, मतलब 50 पैसे के सिक्के ये हटाया है। और नीचे में पढ़िए, यहां सवाल तो यहां पूछा गया ना, तो कितने प्रतिशत धन थैले से क्या किए गए? हटाए गए। अच्छा एक बात बताइए, धन और सिक्का में अंतर है? धन और सिक्का में क्या अंतर? नहीं, धन मतलब रुपया हुआ। धन मतलब क्या हुआ? रुपया। जैसे हम आपसे कहेंगे कि 50 पैसे के आपके पास 8 गो सिक्का है, 8 गो सिक्का है, तो ये 8 गो सिक्का हो गया। लेकिन धन कहेंगे तो आपके पास 4 रुपया। धन कहेंगे तो आपके पास क्या है? तो धन हमेशा रुपया में होता है, सिक्का तो सिक्का फॉर्म में जान ही रहे। तो आपसे जो सवाल किया गया, देखिएगा सवाल बहुत, अब जो है ना, आप लोग एकदम पहले सवाल समझिए कि कहा गया कि कितने प्रतिशत धन थैले से क्या किए गए? हटाए गए। यानी हमसे कहा गया कि कितने प्रतिशत धन थैले से हटाए गए। तो आप कहिएगा सर हटाया गया धन को हमें ऊपर, जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, तो हटाया गया धन को हम ऊपर रखेंगे। अब बट्टा में होगा टोटल धन, बट्टा में क्या होगा? टोटल, क्योंकि बेस में हमेशा टोटल। अब परसेंटेज चेंज किससे करेंगे? 100। क्या यही पूछा जा रहा है? यही ना पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत धन क्या किए गए? हटाए गए। तो हम कहेंगे सर हटाए गए धन को कहां रखेंगे? ऊपर। और नीचे में क्या आएगा? टोटल सिक्का या धन? धन में आएगा, रुपया में आएगा। आप परसेंटेज चेंज किसे करेंगे? 100 से करेंगे। अब चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। यानी आपको जो कन्वर्ट करना है वो सिक्का को धन में, सिक्का को किस में? धन में कन्वर्ट करना है। अब आ जाइए, आपसे कहा गया एक थैला है जिसमें 25 पैसे के 600, 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के 600 सिक्के, बहुत अच्छा। यानी 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या, सिक्कों की जो संख्या है वो आपके पास 600 है, 600 है ना। और 50 पैसे के क्या गो सिक्के? 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं, 1200 सिक्के हैं। यानी एक बात बताइए, आपके पास धन कितने हो? देखिए 25 पैसा का 600 सिक्का, तो छोटे आप बताइएगा क्या गो रुपया हुआ? 150 रुपया, है ना। 150 रुपया, ये हो गया 150 रुपया, ये हो गया
150 रुपया, ये क्या रुपया है? उम्मीद है कि ये चीज समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आपसे अच्छा सब्जी वाला होगा, है ना। तो आपके पास टोटल धन कितना है? 750, यानी आप एक बात बताइए, 750 बेस वैल्यू आपको पता हो गया, 750 बेस है ना, बेस वैल्यू आपको क्या हो गया, पता हो गया। अब एक ही वैल्यू निकालना है कि हटाए गए धन, नहीं सिक्का नहीं, हटाए गए क्या धन। आप परसेंटेज चेंज किससे करेंगे? 100 से करेंगे। अब हम निकालते हैं हटाए गए धन। अब आ जाइए, कहता है यहां देखिएगा, इनमें से 12% 25 पैसे के सिक्के हटाए गए। 12% 25 पैसे के सिक्के हटाए गए या धन हटाए गए? सिक्के। तो आप एक बात बताइए, आप कहेगा सर 600 में 12% जो है ना सिक्का 25 पैसा का हटाएगा, तो 600 का बढ़ छके तब 72 सिक्का हुआ, 72 सिक्का हुआ, हटाया 72 को सिक्का हटाया, लेकिन आपको चाहिए धन में, आपको चाहिए धन में। तब 72 को सिक्का अगर चरन्नी हट जाएगा तो क्या रुपया हटेगा? नहीं पता चला? 18 चौके 72, 1 रुपया में 4 को सिक्का, तो 4 से हम क्या किए, भाग लगा दिए, यानी 18 रुपया 25 पैसा का हटा दिया। ये क्या है आपका? हटाया गया धन, हटाया गया, ठीक है। अब एक बात होता है, 50 पैसे के कितने परसेंट हटाए गए? तब 50 पैसे के 24%, तो 1200 सिक्का था, तो 1200 में 24% कितना हो जाएगा? 12 से 288, क्या हो जाएगा? 288 सिक्का, सॉरी 288, 288 सिक्का। तो 288 सिक्का हटा, लेकिन हमें चाहिए किसमें? धन में। तो हम कहेंगे सर कितना? 144 रुपया। अच्छा 144 कैसे होगा? क्योंकि 50 पैसा वाला 288 है, आधा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हटाया गया धन कितना? हाँ, हटाया गया धन यानी 144 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 162, 162 रुपया, 162 रुपया। तो अंश भी प्राप्त हो गया, हर भी प्राप्त हो गया। परसेंटेज चेंज किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। यानी आपका हटाया गया धन जो हो जाएगा, कहेंगे सर 162 हटा कितने में? 750 में, तो 100 में। कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि सवाल जो पूछा जाता है उसी अनुसार हम काम करते हैं। सवाल जो पूछा जाता है सेम उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने डाटा को निकालते हैं, डाटा पुट करते हैं, आंसर आता है। कितना आ गया? 21.6 लीजिए, मार दिए है ना। अच्छा बुझाया, सवाल क्या कहा और कैसे उस डाटा को फाइंड किए, एकदम बुझा गया नहीं? क्या हुआ? आप समझ गए? चलिए अच्छा है। हम बहुत सारे टीचर को ऐसा देखे हैं, फट 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 सवाल बना दिया, ठीक है, लड़का भी छाप लिया, लड़का को भी लगता है हम भी समझ गए हाँ सर भी खुश, पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं हो रहा है। और जानते हैं, आपको हम बता देते हैं, एक चैप्टर से अगर 10 सवाल समझ के बना लीजिएगा ना तो उस चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर परसेंटेज में 10 वो सवाल आपको बढ़िया से, लेकिन 10 सवाल को समझने में आपको 10 दिन लग जाएगा। बात समझे ना? 10 सवाल को ही समझने में कितना लगेगा? 10 दिन, लेकिन उस 10 दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर वाकई में पढ़ाया जाए। तो पूरा एकदम से रिकॉर्डिंग काला है तब कोई नहीं है। ओह, कैमरा कभी भूतता है कभी ऑन होता है, बड़ा सिस्टम में जो है ना झोल है। हाँ झोल है, कैमरा में जो है ना झोल है। चलिए अगला चले, आगे चले, रुके, लिख लीजिए, हो गया ना? हाँ हम क्या करें, जैसा देवता वैसा पूजा कहा गया। अब चलिए, अब देखिए, अब इस सवाल हम आपसे बनवाते हैं। यहां देखिएगा,
सवाल हम ये सवाल, अब क्या होता है कि एग्जाम में एक बात बताइए, ऐसा थोड़ी ना है कि 150 सवाल परसेंटेज का बना लिए तो उसी 150 से आएगा, नहीं आता है। सवाल क्या करता है कि सवाल कुछ भी बना देता है। लेकिन हाँ, हमेशा जान लीजिए कि सवाल जब भी क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में कुछ डाटा होता है और सवाल में पूछ लेता है कि आपकी से सवाल पूछा जाता है कि फलना का आंसर बताइए, तो जिसका आंसर बताना होता है उसका डाटा हमें इसमें अवेलेबल होता है। जिसका आंसर बताना होता है उसका डाटा हमें क्या होता है, अवेलेबल होता है। उसी के अनुसार हम सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब आ जाइए, जैसे यहां देखिए इस सवाल पे, सबसे पहले सवाल को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, आखिर पूछा क्या जा रहा है, यही ना। तो सवाल में यह कहा गया कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था। प्रदर्शनी मतलब समझते हैं, जैसे सिनेमा हॉल समझ लीजिए, क्या सिनेमा हॉल में कहा गया कि एक टिकट का दाम क्या रुपया है, 1 रुपया है, और कहा गया इसे 25% कम कर देने पर, यानी किसे, टिकट का दाम कितना कम कर दिया, 25%। यानी अगर 100 रुपया का टिकट होगा तो अब टिकट का दाम 75 रुपया। तो एक बात बताइए, जब टिकट का दाम कम होता है तो मारा मारी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, मतलब आदमी का संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहता है, देखिए यहाँ पे क्या कहा रखा है कि कम कर देने पर कुल प्राप्त शुल्क में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब टिकट का सेलिंग बढ़ गया, टिकट का क्या हो गया, सेलिंग, और सेलिंग बढ़ेगा तो आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो गया। अब सवाल यहां पढ़िए, यहां सवाल पढ़िए। सवाल में कहता है इससे दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये डाटा ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला सही आपका आंसर आएगा, है ना। नीचे वाला को अगर समझ गए तो सवाल आसान हो जाता है बनाना। कहता है कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी एक बात बताइए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि पहले अगर दर्शक की संख्या 50 होगा और बाद में दर्शक की संख्या 70 हो गया होगा, तो आप कहिएगा कि सर 20 की वृद्धि हो गई कितने में, 50 में, तो 100 में कितना, यही ना होगा। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे जो कहा गया कि दर्शक के संख्या में कुल कितने प्रतिशत की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी आपको जो चाहिए वो आपको ये चाहिए कि पहले दर्शक की संख्या कितनी थी, पहले दर्शक की संख्या कितनी थी, बाद में दर्शक की संख्या कितनी हो गई। अब प्रतिशत चेंज चाहिए तो इसमें घटा के पहले वाले को नीचे परसेंटेज क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यानी आपको मेन फोकस क्या रहा, मेन फोकस ये रहा कि पहले दर्शक की संख्या कितनी थी और बाद में दर्शक की संख्या कितनी हो गई। अगर ये पता चल जाए तो आपका सवाल बन जाएगा। अब आ जाइए, सवाल किस तरह से बनता है। एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं एक सिनेमा हॉल में एक आदमी का टिकट का दाम 10 रुपया है, एक आदमी के टिकट का दाम 10 रुपया है, और मान लीजिए कि 20 आदमी देखने के लिए गया। कितना आदमी, 20 आदमी देखने के लिए गया, तो सिनेमा वाले को, है ना बेटे, सिनेमा वाले को जो है, सिनेमा वाले को कितना रुपया मिलेगा, 200 रुपया नहीं मिलेगा। एक टिकट का दाम कितना रुपया, 10 रुपया, आदमी क्या गो गया, 20 गो, तो सिनेमा वाले को कितना रुपया आ जाएगा, 200। तो एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया कि प्रति व्यक्ति टिकट का दाम है ना 10 रुपया है, इनटू दर्शकों की संख्या, किसकी संख्या है ये, दर्शकों की संख्या, बराबर ये टिकट वाले के आय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि प्रति व्यक्ति इंटू दर्शकों की संख्या बराबर टिकट वाला का क्या हो गया, आय हो गया। अब आ जाइए, यहां जाइए, सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा कह दे, 1 रुपया बराबर क्या, कितना पैसा, 100 पैसा। तो एक आदमी का दाम था 100 पैसा, एक टिकट का दाम कितना पैसा, 100 पैसा था। और कहा गया कि कहा गया है ना। और एक बात बताइए, चलिए यहां पे देखिएगा, एक आदमी का दाम 100 पैसा था, अच्छी बात है। एक बात बताइए, यहां पे आपको कहीं भी ऐसा लिखा है कि क्या वो आदमी सिनेमा हॉल गया, नहीं लिखा है। तो हम ये मान लेते हैं
मान लेते हैं कि x आदमी मानिए या 10 आदमी मान लेते हैं, हम क्या कितना आदमी मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि क्या वो आदमी देखने गया, 10 आदमी देखने गया, तो बताइए उस दुकानदार को कितना मिला होगा, 1000 रुपया उसकी क्या हुआ होगा, उसका आय होगा। अब कहा गया कि अगर 25% दाम जो है टिकट घट जाए तो टिकट का दाम जहां पे 100 रुपया था अब कितना हो जाएगा, 75 पैसा हो जाएगा, जहां पे 100 पैसा था अब कितना हो जाएगा, 75 पैसा। और कहा गया कि कुल प्राप्तांक में कुल प्राप्त शुल्क में कितने की वृद्धि हो गई, 20%, यानी जहां पे 1000 रुपया आप कमा रहा था वहां पे 20% वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया 1200। कैसे, 1000 का 10% 100, तो 20% कितना 200, यानी आपका 1200। तो एक बात बताइए यहां समझिएगा, 75 पैसा एक टिकट का दाम था, आ कितना रहा था 1200। तो हम ये मान लेते हैं कि दर्शक की संख्या को क्या मान लिया, x। तो एक बात बताइए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, काटेंगे यहाँ पे 25 से काट लीजिए, 25 से 25 चौके 100, 25 दिया क्या हो जाएगा 75, और 3 से काटेंगे 3 चौके क्या हो जाएगा 12, 3 चौके ये हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 16, x का वैल्यू क्या आ गया 16। इसका मतलब अगर पहले 10 गो आदमी देखने जाता था तो अब कितना जाने लगा 16, और यही तो हमको वैल्यू चाहिए कि पहले दर्शक की संख्या कितनी थी, अब दर्शक की संख्या कितनी है। तो एक बात बताइए, दर्शक की संख्या में परसेंटेज चेंज की बात करें तो कितना बढ़ गया, 6 बढ़ा किस में 10 में, तो कितना परसेंट हो जाएगा 60%। यही 60% आपके सवालों का क्या होगा, सही जवाब आएगा। इसको लिख लीजिए, है ना। हाँ दूसरा भी है, बहुत सारा तरीका, लिख लीजिए ना, बता दे रहे दूसरा भी। हो गया, चलिए अब इसका दूसरा तरीका, ये तो इसी तरीके को दोबारा घुमा लिख लिए ना, है ना। अब एक बात बताए, अभी जो हम फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर्मूला लिखा है, क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति टिकट एक टिकट का दाम इनटू व्यक्तियों की क्या संख्या, दर्शकों की संख्या बराबर क्या होता है, आय होता है, यही ना, दर्शकों की संख्या बराबर क्या होगा, आय होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको चाहिए क्या, दर्शक की संख्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, दर्शक की संख्या चाहिए, कि पहले कितना दर्शक अब कितना दर्शक। तो एक बात बताइए, यहां से अगर दर्शक की संख्या का फॉर्मूला निकाले, दर्शक की संख्या की अगर फॉर्मूला निकाले तो क्या आय बट्टा प्रति व्यक्ति टिकट होगा, प्रति व्यक्ति टिकट होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब अगर आय में एक टिकट का दाम से भाग लगा दे तो किसका संख्या आ जाएगा, दर्शक की संख्या आ जाएगी। अब देखिए सवाल कैसे बनाते हैं, हम कहेंगे कि सर पहले दर्शक की संख्या कितना था और बाद में कितना हुआ, ये आपके पास दर्शक की संख्या निकाल रहे हैं। अब कहा गया कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया था, प्रवेश शुल्क क्या था 1 रुपया। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 रुपया था प्रवेश शुल्क, तो इसका मतलब अगर हम कह दें कि सर दर्शक की संख्या निकालेंगे तो आय में प्रति व्यक्ति की आय से आप भाग लगाएंगे, तो हम टोटल आय को मान लेते हैं 100, आय को हम क्या मान लिए 100 की, मान लेते हैं कि वो दुकानदार 100 रुपया कमाता था, तो 100 रुपया कमाता था और एक टिकट का दाम 1 रुपया था, तो कहें सर प्रति व्यक्ति ये दर्शक की संख्या क्या हो जाएगा 100/1 हो जाएगा। ये 100 रुपया हम मान लिए, उसकी आय को हम क्या मान लिए 100 रुपया मान लिए। अब कहता है कि अगर उसकी आय जो है, कहता है कि अगर टिकट के दाम में 75% की क्या हो गई
कमी हो गई तो प्राप्त शुल्क में 20% बढ़ोतरी हो गई। यानी अगर आय 100 से 20% बढ़ जाएगा, यानी बाद की आय हो जाएगी 120, लेकिन टिकट का दाम 0.25% घट जाएगा, यानी 0.75 हो जाएगा। तो कहेंगे सर बाद में दर्शक की संख्या क्या हो जाएगी, तो 120 बट्टा 0.75 है ना। अब ये 0.75 को अगर कोना कोनी कर लेते हैं तो ये 75 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। काट लेंगे, 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, 15 अठे 20 से, तो कितने की वृद्धि आई, प्रतिशत चेंज की बात करें, है ना, चेंज की बात करें तो हम कहेंगे सर 3 की वृद्धि आई, कितने में, 5 में, तो 100 में कितना, है ना, 60%। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा ना तो सवाल को चाहे आप जैसे बनाए घुमा फिरा के बना दीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो एक भी तरीका आपसे नहीं होगा। लिख लीजिए इसको। हो गया, कुछ लड़का को दीजिएगा ना तो यहाँ पे ए भी लगा देगा, है ना। बहुत सारा लड़का जो वो परसेंटेज देखता है हमेशा क्या लगाता है, ए बी। है, बताए थे ना कि ए बी कहाँ लगता है, ओ क्लास गैप था, ओ तब कहां से बताए थे, जहां 2 यूनिट का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। जबकि यहाँ पे दर्शक की संख्या पूछ रहा है तो कैसे होगा, जबकि यहाँ पे बताए थे ना कि प्रति व्यक्ति, है ना, गुना दर्शक की संख्या बराबर आय है, बराबर आय है, और हमें दर्शक की संख्या में ही परसेंटेज चेंज चाहिए, है ना। तो ये दोनों का गुना होता है तब नहीं, जबकि हमें आय दिया है, प्रति व्यक्ति दिया है, दर्शक की संख्या में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए भी काम नहीं करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं। आगे चले, आगे क्या कहा गया कि चाय के मूल्य में क्या हो गया, 20% बढ़ोतरी होने पर इसके खपत में 20% क्या हो गई, कमी हो गई। तो एक बात बताइए, आपको हम बताए थे कि रुपया प्रति केजी, रुपया प्रति केजी इंटू खपत बराबर होगा आपका खर्च, याद है, हाँ जैसे भिंडी बताए थे। तो एक बात बताइए, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि, यानी मूल्य में 20% वृद्धि, और उसके बाद कहता है इसके खपत में क्या हो गया, 20% की कमी हो गई, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी आई, यानी इसके व्यय मतलब खर्च में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां ए भी लगेगा, यहां लगेगा, क्यों लगेगा, बताए थे कि इस दोनों का क्या है, यहां गुना में है। जब मल्टीपल में हो, 2 यूनिट मल्टीपल में हो तो ए भी लगेगा, और वही अगर यहाँ पे खर्च में दिया होता, खपत में पूछता, तब आपका ए भी नहीं लगता। लेकिन आप ए भी लगा दीजिएगा, अगर खर्च में भी दिया रहेगा, खपत में भी पूछेगा तो लगा दीजिएगा, हमको पता है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4% प्लस 20 माइनस हो जाएगा 20, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20 बटा क्या हो जाएगा 100, यानी -4%, और -4% ये बताता है कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये 4% की कमी उसके खर्च पे हुई होगी, 4% की कमी उसके खर्च पर हुई, ठीक, इसलिए बोलते हैं, ठीक है, हम वो आदमी नहीं है कि वहां पे V1/V2 बराबर T1/T2 करते रहे, ये भी लगाना ही छोड़ दिए, नहीं लगाइए, ऐसा नहीं कहते हम नहीं लगाइए, लेकिन पता होना चाहिए, है ना। लेकिन अब इसमें पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। आगे चलिए आगे देखिए, लिखना है क्या, हो गया ना। अब आ जाइए, यहां देखिए, सबसे पहले कहा गया कि खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और दूसरे खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, और कहता है एक कर्मचारी का खाद्यान्नों पे खर्च और दूसरे खर्चों का अनुपात 2:5, यानी कहा गया कि खाद्यान्न मतलब होता है खाने पर, खाद्यान्न मतलब क्या होता है, खाने पर अगर 2 रुपया वो आदमी खर्च करता होगा तो एक्स्ट्रा खर्च यानी अन्य पर खर्च उसका क्या होगा, 5 रुपया का। देख रहे हैं ना, खाने पर कितना रुपया का खर्च है, 2 रुपया का, तो एक्स्ट्रा खर्च 5 रुपया का है। और कहता है तथा पहले इसका वेतन कितना था, 2590। तो आप कहिएगा सर पहले जो इसका वेतन था
वो 2590 था। यानी 2590 में ही वो जो है खाने पर 2 यूनिट और अन्य पर 5 यूनिट, यानी आप कह सकते हैं सर 7 का वैल्यू 2590, क्योंकि 5 2 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा 2590, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 × 21 और 7 7 49, 370। 1 बराबर 370 होगा, है ना, 1 बराबर 370, तो 2 बराबर कितना 740, और 5 बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर लेंगे, 5 से 7 5 35 का 5, हाथ में 3 और 5 × 15 3 18, यानी 1850। तो एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 740 रुपया वो खाने पर खर्च करता होगा, 1850 रुपया अन्य पे खर्च करता होगा, एक्स्ट्रा खर्च करता होगा। अब आ जाइए, कहता है इसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे वह अपना खपत क्या रहे, पूर्ववत रखे, है ना, जिससे उसका खपत क्या रहे, पूर्ववत रहे। तो एक बात बताइए, आपसे कहा गया कि खाद्यान्न, यहां देखेगा समझिए, यहां पर अब आ जाइए, कहता है कि खाद्यान्नों के मूल्य में 10% बढ़ोतरी हो गई, यानी जहां पर खाने पर 740 रुपया खर्च करता था, वहीं पर 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी 74 रुपया बढ़ा। कितना रुपया बढ़ा, 72 लिखे ना, सॉरी 74 बोल रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, चलिए हाँ 10% बढ़ा तो कितना हो गया 74 रुपया, नहीं हुआ। पहले वो कितना खर्च कर रहा था, खाने पर कितना खर्च कर रहा था 740, तो 740 खर्च कर रहा था, तो खाने पीने का दाम कितना से बढ़ा, यानी खाने पीने का दाम 74 रुपया बढ़ गया। और एक बात बताइए, अन्य खर्च कितना बढ़ा, 15% बढ़ा, तो एक्स्ट्रा अन्य खर्च आपका 15% बढ़ा, तो बताइए इसका 15% कितना होगा। अच्छा बता दे रहे दोनों बताते हैं, आप जो पूछ रहे हैं वो हम क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देते हैं। बात सही पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, समझिएगा। यहां देखिएगा, एक बात ये बताइए, अन्य पे कितना परसेंट बढ़ा है, 15%, तो 1850 का 15% क्या होगा, तो आपके सर 1850 का 15 बटा क्या 100, काटेंगे 20 पंचे 100, 3 पचे 15, और शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 × 15 हाथ में, 18 × 54, 1 55, और इसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, सही है ना गुना, और 7 दूना 14, 7 दूना 14.5, यही ना होगा, यही ना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां मतलब आपका क्या हुआ कि भोजन पर इतना रुपया बढ़ा, अन्य पर इतना रुपया क्या हुआ, बढ़ा, और सवाल यह कहता है कि इसके वेतन में कितने प्रतिशत की क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए, जिससे अपना खपत वो क्या रहे, पूर्ववत रखे। तो एक बात बताइए, जितना सामान का दाम बढ़ेगा, अगर उतना ही वेतन बढ़ जाएगा, तो क्या उसके खपत पे कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक बात बताइए, यहां समझिए, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप 10 रुपया कमाते हैं और ये कलम का दाम 10 रुपया है, ये कलम का दाम क्या है 10 रुपया है, तो एक कलम खरीद लीजिएगा। अब मान लेते हैं कल के डेट में ये कलम का दाम 12 रुपया हो जाए, क्या हो जाए 12 रुपया, तो आपका वेतन भी कितना रुपया बढ़ना चाहिए, ताकि आपका मतलब खपत यानी कलम आप खरीद पाए। इसका मतलब जितना खर्च बढ़ता है, अगर वेतन भी उतना ही बढ़ जाए, तो पॉकेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज कहा कि इसके वेतन में कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे वह अपने खपत पूर्वक रखे। तो हम कहेंगे सर, चूंकि खाने पीने का दाम 74 बढ़ा, अन्य पर कितना बढ़ा 277.5 बढ़ा, तो उसके वेतन में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कहेंगे सर वेतन की में जो वृद्धि होगी वो 74 प्लस क्या होगा, हाँ 277.5 हो जाएगा। पॉइंट ये होगा 7 4 11 हाथ में 1 और 7 × 14 = 15, क्या हो जाएगा 351.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वो भी बताते हैं कि काहे होगा, इसको पहले लिख लीजिए। है ना,
खैनी खाता होगा नहीं? लॉज में तो एक से एक लड़का देखने को मिलता होगा, है ना? है, बगले में खाता है ना? देखिए हमको तो खैनी उनी से नहीं दिक्कत होता है, लेकिन अगर बगल में कोई सिगरेट पिया ना, तो चाहे वो हम बस में रहे, टेम्पू में रहे, ट्रेन में रहे, कहीं भी रहे, हाँ, लेकिन वो स्वास्थ्य पर सीक्रेट आपका क्या है कि आप पिएगा कोई और स्वास्थ्य हानि किसी और को पहुंचता है। तो हाँ, तो हम जब भी अगर रहते हैं कोई सिगरेट उगरेट पिया या धराया, तो उसको जो है ना थोड़ा कहते हैं भाई साइड हो जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ, हो ही जाएगा, क्या नहीं होगा भाई, गलत गलत है। आप देखिए, यहाँ देखिएगा, जब इसको 110 कर देंगे ना, 115 कर देंगे, 110 और 115% निकालेंगे, तो बढ़ने के बाद टोटल खर्च निकल जाएगा, टोटल खर्च। तो आपसे कहेगा वेतन में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो जो वैल्यू जोड़िएगा उसको 2590 से बाद में घटाना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन 2 बार काम करना पड़ेगा। इसको अगर 110 निकालेंगे, 115 निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 351 प्लस आपका इतना आएगा, यानी मतलब लगभग आपका 2800 या 2900 के लमसम में आएगा, 2900। अब फिर है ना, 2900 के लमसम में जाएगा, हाँ जो भी हो, 2941.5 आएगा, और उसको फिर 2590 से हम क्या करेंगे, फिर घटाएंगे। तो 2 बार निकालने से अच्छा है कि जब भी बनाइए, जब भी सवाल बनाइए, तो सब सवाल में हमें कहा गया, केवल हमें, अच्छा सवाल में यह कहा गया कि उसके वेतन में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी या उसका वेतन बढ़ने के बाद कितना हो जाए, ये कहा। हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहा कि उसके वेतन में कितनी की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। और अगर हमें कहा जाता है कि उसके बाद का वेतन कितना हो जाए, कितना हो जाए, ताकि उसका खपत में कोई परिवर्तन ना हो, तो अगर कहता कि हो जाए, तब हमें आसान होता 110 और 115 निकालना, ठीक है। और हमें कहा गया कि केवल और केवल क्या निकालना है, उसके वेतन में वृद्धि निकालना है, तो कहेंगे सर इसका 10% और इसका 15% जो होगा, उतना ही वेतन में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक्स वाई का क्या गुना है, एक्स वाई का 6 गुना है, बहुत बढ़िया। वाई 1 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर कहा गया वाई एक्स से कितना प्रतिशत क्या है, कम है, किससे, किससे, एक्स से। तो एक्स से तो जिससे कहेगा उससे कहां, नीचे, कितना कम है, वाई एक्स से कितना कम है, 5 कम है। प्रतिशत चेंज किससे है, कितना आ जाएगा, है ना, हो जाएगा। हो गया ना। चल यहां देखिए, और अगर मेरे पास नहीं सीखे ना, तो दुनिया के किसी कोना में मैथ आप सीखने वाले नहीं है, कहीं नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए यहां कहा गया, आपको थोड़ा सा, जिनका पहला क्लास हमको दिक्कत हो रहा होगा, मिल लीजिएगा जाते समय, है ना। नहीं तो जानते हैं पहला दिन तो अपना माँ बाप का शकल नहीं पसंद आता है, तो मास्टर का शकल कैसे पसंद आएगा, नहीं समझे आप ही को बोल रहे हैं, नहीं समझे। अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला दिन वहां वहां करके रोता है, काहे रोता है, हाँ? नहीं 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 नहीं, वो तो मेडिकल है, वो इसलिए रोता है, उसको माँ बाप का शकले पसंद नहीं आता है, किस चंडाल के यहाँ पैदा ले लिए। उसका मन था, उसका, हाँ उसका मन था कि हम उस बच्चे का मन होता है कि हम अभिषेक बच्चन का बेटा, ऐश्वर्या राय का बेटा अगर होते तो कितना अच्छा होता है। किसके यहाँ चंडाल के यहाँ पैदा ले लिए, शकले पसंद नहीं आता है, वहां वहां करके रोता है, हाँ रोता है ना, हाँ यही होता है, हाँ हाँ। अब आज यहाँ चलिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए। अब चलिए इस सवाल को पहले पढ़िए और क्या पूछा जा रहा है उस पर चर्चा कीजिए, क्या पूछा क्या जा रहा है इसमें।
पूछा क्या जा रहा है, देखिए तो कहता है स्कूल बी से, कहता है कि स्कूल बी से कितना प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, है ना। देखिए सवाल, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, सवाल आपसे बनवाएंगे। यहां देखिएगा आपसे क्या पूछा, स्कूल बी से कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, किससे, बी से। यानी हम कहेंगे सर बी में कितना टोटल लड़का है, हम कहेंगे स्कूल बी में कितना टोटल लड़का है, वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। बी से कहा, किससे कहा, बी से, तो बी में टोटल कितना लड़का है वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। कहा स्कूल बी से कितने प्रतिशत क्या रहे, उत्तीर्ण रहे, यानी ऊपर में जो रहेगा वो बी में कितना पास हुआ, बी में कितना पास हुआ, और परसेंटेज चेंज क्या करेंगे, बस आंसर हो गया, आंसर हो गया। यानी आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। क्या है, आपको दो ही चीज पता करना है कि सर बी में कितना पास किया वो पता करना है, अब बी में टोटल विद्यार्थी कितना है वो पता करना है। तो आज जो है अभी के अभी 5 मिनट का टाइम देते हैं, आपको ये पता करना है कि बी में कितना पास हुआ और बी में कितना टोटल लड़का है, पता कीजिए, पता कीजिए बी में कितना पास हुआ और बी में कितना टोटल लड़का है। डाटा को पढ़िए और पता कीजिए। मिल लीजिएगा, जाते समय बता दो। हम क्या बोले, हम ये कहें कि बी में कितना पास किया वो निकालना है, बी में टोटल कितना लड़का है वो निकालना है, बाकी बात परसेंटेज चेंज 100 से 49 चलिए यहां देखिए। अच्छा ये वाला जो डाटा हम लिखे, ये डाटा हम कहां से लिखे हैं, क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा था उसके अनुसार लिखे हैं, है ना। अब आ जाइए यहां देखिएगा, यहां देखिए छोटे, यहां देखिए सबसे पहले, यहां समझिए, सबसे पहले समझिए, हम आपसे कहें कि क्वेश्चन कहा गया कि स्कूल बी में कितने प्रतिशत क्या हुए, पास हुए, तो आप कहें कि सर बी में कितना पास हुए उसको ऊपर रखेंगे और बी में कितना टोटल लड़का है उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, और परसेंटेज चेंज किसे करेंगे, 100 से करेंगे। तो एक बात बताइए, बी में कितना पास हुआ या बी में कितना टोटल लड़का है, बी में कितना टोटल लड़का है, तब बी में कितना टोटल लड़का है कहां से आएगा, समझिए। सबसे पहले कहा गया ए, स्कूल ए में 70% छात्र क्या हुए, पास हुए। एक बात बताइए, ए में 70% पास हुए, जबकि आपको पास किसका चाहिए, बी का, तो इस डाटा से कोई मतलब हुआ। अगर हम आपसे कहें कि मेरा घर जो है वो पटना में है, तो मेरे घर से आपको कोई मतलब है नहीं है। तो अगर बी का पास चाहिए तो इस ए वाले डाटे से हमें कोई मतलब नहीं हुआ, अभी फिलहाल अभी मतलब नहीं है। आ जाते हैं आगे। कहा गया स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र क्या है, बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की बात करें, कहा गया स्कूल ए में स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक है। किससे 20% अधिक है, ए से। यानी अगर ए में अगर 100 आदमी बैठा होगा तो बी में कितना, 120। यानी स्कूल ए में अगर एग्जाम में कितना लड़का बैठा, तो स्कूल बी में कितना बैठा,
120 बैठा, अच्छी बात है। और हमें ए के पास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बी का पास चाहिए। हमें किसका पास चाहिए? बी का। अब एक बात बताइए, बी में टोटल कितना लड़का था वो हमें पता हो गया। क्या पता हो गया? 120, यानी नीचे वाला वैल्यू पता हो गया, नीचे वाला वैल्यू पता हो गया। अब हमें निकालना है कि बी में कितना पास किया। अब आ जाइए, कहता है कि कहा गया तथा ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक उत्तीर्ण। मतलब कहा कि ए में जितना पास किया ना, उससे 50% अधिक पास किया। किस में? बी में। इसका मतलब ए में कितना पास किया वो भी हमको पता होना चाहिए। ए में कितना पास किया वो हमको पता होना चाहिए। तो आपसे पहले डाटा दे रखा है कि ए में कितना पास किया, यानी ए में जो है पास किया है 70%, यानी 100 का 70% कितना होता है? 70 लड़का ए में पास किया। और बी में जो है ना, ए से भी कितना परसेंट अधिक पास किया? 50%। तो 70 का जो 50% होता है वो कितना होता है? 35 होता है। तो 35 अधिक पास किया, यानी 105 पास किया कि नहीं पास किया? आ गया? आ गया। यानी आपके पास दोनों डाटा आ गया। बी में कितना पास किया, बी में कितना टोटल लड़का है। अब बताइए, आपका किसका परसेंटेज पूछा? बी में पास का परसेंटेज पूछा। बी में किसका परसेंटेज? बी में पास का परसेंटेज। कितना पास किया बी में? 105 पास किया। कितने में? आ गया? देख रहे हैं सवाल कैसे डाटा था, क्या हमें पूछा जा रहा था और किस तरह। अगर हम चाहते तो इस सवाल को फटफट अपने से सॉल्व करते हैं, आपको भी समझा देते हैं, हम भी खुश आप भी खुश। ठीक है, सब अपने अपने घर चाहते हैं। तो सवाल में आप क्या देख रहे हैं? सवाल में जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। है ना? अब क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि आप जो है सवाल को इस तरह से सोच के कभी नहीं बनाए होंगे। इस तरह से बनाए कभी? सवाल में क्या डाटा दिया है? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब सवाल बनाने से पहले कलम, मतलब सवाल पढ़ने से ज्यादा आप कलम चलाने पे विश्वास करते होंगे, कलम को फट से वो पकड़ते होंगे। हाँ, हो गया क्या टाइम? टाइम हो गया ना? ठीक है। कितना परसेंट आया? ठीक ठीक है। तो आज का जो सवाल है ना, उसको जाके रूम पे क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा, है ना? हाँ? कल जो दिए थे तो खत्म हो गया, शुरू में ही बता दिए। अच्छा, अभी जो बाद में आए हैं वो रुकिएगा, फिर से हम बता देते हैं। बाद में जो आए हैं ना वो रुकिएगा, अभी वो कल का जो होमवर्क दिए थे वो फिर से बता देते हैं। एक बार हम बता दिए, अभी शुरू में ही बताए थे। चुनाव क्लियर नहीं हुआ? चलिए अच्छा, कल वाला जो सवाल 3 सवाल 4 सवाल करवाए थे वो क्लियर हुआ था? हाँ, पता नहीं, है ना? चुनाव तो आज बता दिए थे, है कि नहीं? चलिए, जिनसे नहीं बना था फिर से देख लीजिए। लाइए तो देख लेते क्वेश्चन क्या, देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो 100 आदमी टोटल हुआ। अब कहा गया चुनाव वाला जो कल होमवर्क दिए थे, जो नहीं बाद में आए थे वो देख लीजिए। 100 आदमी था, उसमें कहा गया कि आपके पास की 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब 90% वोट डाला गया। 90% वोट क्या किया गया? डाला गया। और कहा गया 60 मत अवैध हो गए। तो 60 मत जब अवैध हो गए तो आपका 90% माइनस 60 आपका वैध मत होगा। होगा कि नहीं होगा? वैध मत होगा। और कहा गया कि वो आदमी जो है वो 308 मतों से 308 मतों से जीत जाता है। 308 मतों से क्या होता है? जीत जाता है। तो 308 मत जो है वो क्या है? जीतने वाले को जो मत मिला है वो है, या हारने वाले को, या हार जीत का जो फैसला हुआ है, यानी जीतने वाले और हारने वाला का अंतर है। ये क्या है? अंतर है। जब भी कहेगा ना कि इतना वोट से जीत जाता है, इतना वोट से हार जाता है, तो वो जीतने वाला और हारने वाले दोनों के वोट का क्या होता है?
अंतर होता है। और कहा गया कि जीत जो कुल मतदाताओं का, जो कुल मतदाता सूची का क्या है, कितना परसेंट, आप देख लीजिए, यहां देखें क्वेश्चन देखें, जो कहा जाता है कि कुल मतदाता सूची का कितना परसेंट है, 47%। तो जीतने वाले को मतदाता सूची से 47 मिला। जीतने वाले को कितना मिला है, मतदाता सूची से, मतलब यहां से 47% मिल गया। अगर कहा जाता वैध मत से 47 मिलता तो कहां से मिलता, यहां से। तो एक बात बताइए, अगर जीतने वाले को ऊपर से 47 मिल गया, तो अगर हारने वाले की बात करें कि सर हारने वाले को कितना मिलेगा, तो टोटल ओरिजिनल वोट तो आपका वैध मत होता है ना। टोटल ओरिजिनल वोट कितना कौन होता है, वैध वोट। तो अगर टोटल में जीतने वाले को घटा दे तो किसका निकल जाएगा, हारने वाले का। यानी हम कहेंगे सर हारने वाले को मिलेगा 90%, माइनस हो जाएगा 60, अब माइनस हो जाएगा कितना, 47%, है ना। जीतने टोटल में से जीतने वाले को क्या किए, घटा दिए। अब अगर 47 इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 43% माइनस हो जाएगा कितना, 60, -60। अब ये -60 इसको नहीं कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू नहीं है। तो एक बात बताइए, हार जीत का फैसला जो होगा वो जीतने वाले और हारने वाले दोनों के वोट के अंतर से, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कहेंगे सर 47% माइनस हो जाएगा 43%, अब -60 बराबर 308, बराबर 308। अब यहां से कहिएगा कि सर 47 में से 43 जाएगा तो 4%, ये माइनस माइनस मिलके क्या बना, प्लस बना देगा 60, बराबर क्या होगा 308। 60 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 4% बराबर हो जाएगा कितना, 248। 4% बराबर 248, तो 1% हो जाएगा, है ना 62। तो 100% क्या हो जाएगा। कल इस पर बहुत बार बताए थे, कल आपको बताए थे ना कि अगर जब यहां से मिल जाए जीतने वाले को, तो हारने वाले को दिस माइनस क्या हो जाएगा, जीतने वाला, यानी यहां इतना वोट होगा, और हार जीत का फैसला इस दोनों के क्या हो जाएगा, अंतर से। एक्स पे भी बना सकते, इसी को एक्स मान लीजिए ना, इसी को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो भी आपका सवाल बन जाएगा। एक्स पे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। एक्स पे बनता है ना, बन जाता है एक्स पे। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, आंसर आना चाहिए कहीं से।